क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान 300 साल तक सोए और जब जागे तो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी हो? यह कोई कहानी या अफसाना नहीं, बल्कि वह हकीकत है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में खुद बयान किया है। यह वाकया एक जालिम बादशाह के दौर में शुरू होता है। वह बादशाह मुर्शिद था और चाहता था कि सभी लोग सिर्फ उसकी और उसके बुतों की इबादत करें। मेरी सल्तनत में कोई भी मेरी मर्जी के बगैर आजाद नहीं हो सकता। सबको मेरे बुतों की इबादत करनी होगी। इसी शहर में कुछ नौजवान रहते थे जो सच्चाई की तलाश में थे। ये नौजवान नेक फितरत के थे और अपने दिल में सिर्फ अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते थे। जब उन नौजवानों ने खुलकर अल्लाह की इबादत का ऐलान किया, हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी होगी। अगर बादशाह को मालूम हुआ तो हमारा नुकसान होगा, लेकिन अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है। तो बादशाह गुस्से में आ गया। उसने उन्हें धमकाया कि अगर वे बुतों की इबादत नहीं करेंगे तो सख्त सजा दी जाएगी। क्या तुम लोग मेरी सल्तनत में मेरी मुखालफत करने वाले हो? नहीं बादशाह, हम सिर्फ अपने रब की इबादत करते हैं। लेकिन ईमान की ताकत ऐसी होती है कि मौत का खौफ भी इसे नहीं हिला सकता। नौजवानों ने साफ शब्दों में कहा, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और किसी और को सजदा नहीं करेंगे। बादशाह ने उन्हें कैद कर दिया और तैयारी की कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए। किसी तरह नौजवानों को फरार का मौका मिला और वे रात के अंधेरों में वहां से निकल गए। उनके दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। वे भागते हुए शहर से दूर एक पहाड़ी सिलसिले की ओर निकल गए, थके हुए, खौफजदा, लेकिन ईमान से भरपूर। उन्होंने एक गुफा देखी जो पहाड़ के साथ छुपा हुआ था। यह गुफा अल्लाह की तरफ से उनके लिए पनाह का मकाम थी। वे गुफा में दाखिल हुए और अल्लाह से मदद मांगी। कुरान हमें बताता है कि उस वक्त अल्लाह ने उन पर नींद डाल दी, लेकिन यह आम नींद नहीं थी, बल्कि अल्लाह की कुदरत की निशानी थी। वे नौजवान ऐसे सोए जैसे कोई मामूली आराम कर रहा हो। उनका कुत्ता भी दरवाजे पर बैठा जैसे उनकी हिफाजत कर रहा हो। अल्लाह ने उन्हें इस हालत में 300 साल तक रखा। अल्लाह ने गुफा को इस तरह बनाया कि सूरज की रोशनी सीधे उन पर न पड़े। सुबह को सूरज दाईं तरफ से निकलता और शाम को बाईं तरफ ढलता, लेकिन गुफा के अंदर अल्लाह ने उन्हें सुरक्षित रखा। बादशाह मर गया, उसकी सल्तनत खत्म हो गई। नए हुक्मरान आए और गए, कौमें बदली, शहर बदल गए, लेकिन ये नौजवान गुफा में अल्लाह की हिफाजत में सोए रहे। फिर एक दिन अल्लाह की मर्जी से उन्हें नींद से जगाया गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे सोच रहे थे कि शायद कुछ घंटे या अधिकतम एक दिन सोए हों। उन्हें भूख लगी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि कोई शहर जाकर खाना ले आए। एक नौजवान को सोने के सिक्के दिए गए और कहा गया कि छुपकर शहर जाओ, किसी को पता न चले, और खाना ले आओ। वह नौजवान खौफजदा शहर की तरफ चला, लेकिन जब वह शहर के करीब पहुंचा तो हैरान रह गया। यह शहर वह नहीं था जो उसने छोड़ा था। इमारतें बदल चुकी थीं, लोगों के कपड़े अलग थे और भाषा में भी फर्क आ गया था। जब उसने एक दुकानदार को अपने पुराने सोने के सिक्के दिए तो दुकानदार हैरानी से देखने लगा। उसने कहा, ये सिक्के तो बहुत पुराने हैं, ये 300 साल पहले के समय के हैं। नौजवान का यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा, मैं तो कल ही यहाँ से गया था। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ कहते थे ये कहानी झूठ है, कुछ कहते शायद ये सच है। फिर इस इलाके का हुक्मरान भी आया। जब पूरी बात मालूम हुई तो सब हैरान रह गए। अल्लाह ने यह माझा नौजवानों को दिखाया जो मौत के बाद फिर से उठने पर शक करते थे। नौजवान अपने साथियों के पास वापस आए और सब कुछ बताया। तब नौजवानों को एहसास हुआ कि अल्लाह ने उन्हें कितना लंबा समय सोने रखा था।